हम सभी ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं, हम सभी टैक्सेस पे करते हैं और हर एक वो रूल जो हम फॉलो करते हैं वो एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक प्रोसेस से बनाए जाते हैं। एक आइडिया से लेकर एक कानून बनने तक का सफर आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। हर लॉ की शुरुआत होती है एक आइडिया से। ये आइडियाज आते हैं पब्लिक प्रेशर से, मिनिस्टर्स या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव से या इंटरनेशनल कमिटमेंट से। पर इन आइडियाज को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है एक लीगल डॉक्यूमेंट में जिसे हम कहते हैं बिल्स। इन बिल्स को ड्राफ्ट करते हैं लॉ मिनिस्ट्री के एक्सपर्ट्स, जहां हर एक वर्ड मैटर करता है। एक गलती और पूरा मीनिंग चेंज हो सकता है। अब यहाँ बिल्स के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट गवर्नमेंट बिल, सेकंड प्राइवेट मेंबर बिल एंड थर्ड इज मनी बिल। गवर्नमेंट बिल्स मतलब वो जो मिनिस्टर्स लाते हैं एंड ये बिल्स मोस्टली पास हो जाते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल्स यानी जो इंडिविजुअल एमपीज लाते हैं, इनके पास होने के चांसेस कंपैरेटिवली लोअर रहते हैं। एंड मनी बिल्स मतलब वो जो टैक्स या फिर बजट से डील करते हैं, ये सिर्फ लोकसभा में ही डिस्कस होते हैं। बिल्स रेडी हो जाने के बाद इनकी एंट्री होती है पार्लियामेंट में। इंडिया की पार्लियामेंट में 2 हाउसेस हैं, फर्स्ट लोकसभा एंड सेकेंड राज्यसभा। लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं जिनको पब्लिक डायरेक्टली इलेक्ट करती है एंड राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं जो इंडिविजुअल स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ से असली खेल स्टार्ट होता है। इस बिल को लॉ बनने के लिए 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं द 3 रीडिंग्स। अब यहाँ बिल को किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, पर यहाँ एक एक्सेप्शन है। जो मनी बिल्स होते हैं वो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होते हैं और वो लोकसभा ही डिसाइड करती है। जब बिल इंट्रोड्यूस होता है तो एक मेंबर खड़े होकर उस बिल के टाइटल और मेन ऑब्जेक्टिव को पढ़ता है। इसे हम टेक्निकली द फर्स्ट रीडिंग कहते हैं। ये बस एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है, ना कोई डिस्कशन, ना कोई डिबेट्स। स्पीकर या चेयरपर्सन बस परमिशन देता है कि तुम ये बिल ला सकते हो। अब शुरू होता है पार्लियामेंट का ड्रामा, जिसे हम कहते हैं सेकेंड रीडिंग। सेकेंड रीडिंग में 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है जनरल डिस्कशन, जहां पर पूरा हाउस बिल के जनरल प्रिंसिपल पर डिबेट करता है। मेंबर्स सवाल उठाते हैं, जैसे ये बिल जरूरी क्यों है, इसका सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या ये बिल पब्लिक के इंटरेस्ट में है या नहीं। ओपोजिशंस क्वेश्चन करते हैं और रूलिंग पार्टी उसे डिफेंड। मीडिया कवरेज होती है, पब्लिक का अटेंशन मिलता है एंड ये डेमोक्रेसी का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अगर बिल बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स या कॉन्ट्रोवर्शियल है तो इसे एक कमिटी के पास भेज देते हैं। पर ये कमिटी क्या है? ये कमिटी एक्सपीरियंस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एक छोटा ग्रुप है जो बिल को डीपली डाइसेक्ट करता है। ये लोग एक्सपर्ट्स बुलाते हैं, हर क्लॉज को डीपली एग्जामिन करते हैं और फिर बदलाव या मॉडिफिकेशंस को सजेस्ट करते हैं। अब बारी आती है सेकेंड रीडिंग के सेकेंड पार्ट की। इसे कहते हैं क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन। यहाँ पे बिल को लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड डिस्कस करते हैं। हर क्लॉज पर डिबेट होती है, मेंबर्स चेंजेस सजेस्ट करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। एक मेजर बिल पर हफ्तों का टाइम लग सकता है, लेकिन यहीं पर एक्चुअल लॉ मेकिंग होती है। जब इस बिल पर क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन हो जाता है, तब बारी आती है थर्ड रीडिंग की। थर्ड रीडिंग बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ बिल पूरी तरीके से फाइनल है। इसके बाद बिल में कोई भी चेंजेस अलाउड नहीं होते हैं। अब इस स्टेज पे सिर्फ ओवरऑल बिल पर वोटिंग होती है। मेंबर्स फ्लोर पर खड़े होकर आई सपोर्ट दिस बिल या आई अपोज दिस बिल बोलते हैं और अपने अपने रीजंस बताते हैं। अगर मेजॉरिटी वोट उस बिल के सपोर्ट में है तो इसका मतलब वो बिल पास हो गया, लेकिन सिर्फ उसी हाउस में। क्योंकि अब इंडियन पार्लियामेंट में 2 हाउसेस है तो बिल को दूसरे हाउस में भी जाना पड़ता है। अगर लोकसभा में पास हुआ है तो उसे राज्यसभा में जाना पड़ता है। अगर राज्यसभा में पास हुआ है तो उसे लोकसभा में जाना पड़ता है और वहां भी एग्जैक्ट सेम स्टेप्स रिपीट होते हैं। इंट्रोडक्शन, जनरल डिस्कशन, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन एंड फाइनल वोटिंग। अब बेस्ट केस सिनेरियो में अगर दूसरा हाउस भी ये बिल को पास कर दे तो ये बिल आगे बढ़ जाता है सीधे प्रेसिडेंट के पास। लेकिन अगर दूसरा हाउस इस बिल को रिजेक्ट कर दे या इसमें मेजर अमेंडमेंट्स यानी मेजर चेंजेस लाए जो पहले वाले हाउस को एक्सेप्ट नहीं है, या फिर इस बिल को 6 महीने तक इग्नोर करे, तो इसमें इधर एक मेजर प्रॉब्लम आ जाती है, डेडलॉक। अब इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट को जॉइंट सिटिंग बुलाना पड़ता है। इसका मतलब दोनों हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों मिलकर उस टॉपिक पर डिबेट करेंगे एंड वोटिंग करेंगे।
सिंपल मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाता है। अब क्योंकि लोकसभा में 543 मेंबर्स है एंड राज्यसभा में सिर्फ 245 मेंबर्स है, तो यूजुअली जॉइंट सीटिंग में जो लोकसभा वाला वर्जन होता है वही जीतता है। अब यहाँ मनी बिल्स का स्पेशल केस है, ये सिर्फ लोकसभा में ही डिस्कस होते हैं और लोकसभा ही इसका डिसीजन लेते हैं। राज्यसभा इसमें रिकमेंडेशंस दे सकती है, लेकिन एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का डिसीजन सिर्फ लोकसभा का होता है। जब दोनों हाउसेस इस बिल को पास कर देते हैं, then the bill goes to the President of India for the final assent. अब प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन गिव एसेंट, मतलब साइन कर दो। जैसे ही प्रेसिडेंट ने इस बिल पर साइन कर दिया तो ये बिल पास हो गया। दूसरा ऑप्शन विथहोल्ड एसेंट, इसका मतलब प्रेसिडेंट ने इस बिल को रिफ्यूज कर दिया। इस सिचुएशन में ये बिल डेड हो जाता है, पर ये ऑलमोस्ट कभी नहीं होता क्योंकि प्रेसिडेंट सिर्फ एक सेरेमोनियल रोल प्ले करता है। तीसरा ऑप्शन रिटर्न द बिल, इसमें प्रेसिडेंट इस बिल को पार्लियामेंट में फिर से भेज देता है विद सजेशंस। पार्लियामेंट फिर से डिबेट करती है, पर अगर पार्लियामेंट सेम बिल फिर से भेज दे विद और विदाउट चेंजेस, तो प्रेसिडेंट को उसे एसेंट देना ही पड़ता है। इसका मतलब प्रेसिडेंट दूसरी बार डिनाई नहीं कर सकता। इंडिया की हिस्ट्री में प्रेसिडेंट्स ने रेयरली कोई बिल रिफ्यूज या रिजेक्ट किया है। मोस्टली बिल्स इजीली पास हो जाते हैं। अब यहाँ बिल ऑफिशियली एक लॉ बन गया है, पर ये ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट नहीं होता। एक्ट में यूजुअली ये लिखा होता है कि ये लॉ इस पर्टिकुलर दिन से एनफोर्स होगा, या फिर गवर्नमेंट जो डेट डिसाइड करे उस दिन से। फिर कंसर्न डिपार्टमेंट्स को बहुत से काम होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, ऑफिशियल्स को ट्रेन करना, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना एंड पब्लिक को अवेयर करना। एग्जाम्पल लो जीएसटी का, लॉ तो 2017 में ही पास हो गया था, लेकिन उसको एनफोर्स करने के लिए मैसिव प्रिपरेशंस हुई थी। आईटी सिस्टम्स बनाए गए, लैक्स ऑफ ऑफिशियल्स को ट्रेन किया गया एंड अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए। तो ये थी कंप्लीट जर्नी, एक आइडिया से लेकर एक एक्चुअल लॉ बनने तक का सफर। एक आइडिया आया, उसका बिल ड्राफ्ट हुआ, पहले हाउस में 3 रीडिंग्स हुई, देन दूसरे हाउस में एग्जैक्ट सेम स्टेप्स फॉलो हुए, प्रेसिडेंट ने साइन किया एंड देन इम्प्लीमेंटेशन। ये प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है और टाइम कंज्यूमिंग भी। हर एक लॉ को थॉरो स्क्रूटिनी से गुजरना पड़ता है, पर दैट्स द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। अगली बार तुम कोई रूल फॉलो करना तो याद रखना कि इसके पीछे कितना टाइम लगा है, कितनी डिबेट्स हुई है और कितने लोगों की इन्वॉल्वमेंट्स थी।